नेक्स्ट थ्योरम लिखिए अ कॉची सीक्वेंस इन अ मेट्रिक स्पेस, a Cauchy sequence in a metric space is convergent IFF if it has a convergent subsequence. IFF if it has a convergent subsequence. It has a convergent subsequence. It has a convergent subsequence. देखिए मतलब हमसे कह रहा है कॉची सीक्वेंस ले लो जो कि कन्वर्जेंट हो, तो आपको दिखाना है कि उसका सब सीक्वेंस भी क्या होगा, कन्वर्जेंट। और ठीक इसका उल्टा कि अगर सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कॉची सीक्वेंस का, तो वो कॉची सीक्वेंस भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। लिखिए लेट Xn be a Cauchy sequence. Let Xn be a Cauchy sequence in a metric space X, D. In a metric space X, D, then for arbitrary epsilon greater than 0, then for arbitrary epsilon greater than 0, there exists a natural number capital N. There exists a natural number capital N. लिखिए डेफिनेशन इसकी आप लोग अपने मन से, कॉची सीक्वेंस की। लिख लिया, क्या होती है बोलिए। डी एक्स एन कॉमा एक्स एम लेस देन एप्साइलन फॉर एवरी एन कॉमा एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, लिखिए इसको डालिएगा इक्वेशन नंबर 1। हो गया, बोले नीचे से लिखिए लेट एक्स एन के, लेट एक्स एन के be a convergent subsequence, be a convergent subsequence of a Cauchy sequence Xn of a Cauchy sequence Xn which converges to small x belongs to capital X, which converges to small x belongs to capital X in metric space x, D. In metric space x, D. ठीक है, सबसे पहले आपने क्या लिया, कॉची सीक्वेंस लिया है, मान लिया है वो कन्वर्जेंट है, फिर आपने इसका सब सीक्वेंस लिया है। ठीक है, अब हम सब सीक्वेंस के लिए भी हमने कहा है कि ये कैसा है, कन्वर्जेंट है। तो आपको दिखाना होगा कि इसका सब सीक्वेंस जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा वो पॉइंट कुछ और नहीं बल्कि क्या होगा, एक्स ही होगा। नीचे से लिखिए देन करस्पॉन्डिंग टू एप्साइलन ग्रेटर देन 0, देन करस्पॉन्डिंग टू एप्साइलन ग्रेटर देन 0 there exists a natural number n1, there exists a natural number n1 such that बताइए ये कन्वर्जेंट होगा तो क्या परिभाषा होगी, डी एक्स एन के कॉमा एक्स लेस देन एप्साइलन फॉर एवरी एन के ग्रेटर देन और इक्वल टू
N1 लिखिए, इसको 1 मान लीजिएगा, ऊपर वाले को इसको 2 मान लीजिएगा। अब आपको पता है n और n1 का मैक्सिमम ले सकते हैं। मैक्सिमम लेने के बाद जो आता है उसके लिए दोनों ही कंडीशन क्या होती है, सेटिस्फाई, कल हमने बताया था। ठीक है, लिखिए, यहाँ देखिए ब्लैक बोर्ड पे, लेट अस चूज, मैक्सिमम ले रहे हैं n और n1 का, मान ले रहे हैं वो n डैश के बराबर आ रहा है, तो n डैश के लिए इक्वेशन 1 भी होल्ड करेगा और इक्वेशन नंबर 2 भी। लिखिए, हो गया, नीचे से लिखिए, देन फॉर एवरी n, m, n के ग्रेटर देन और इक्वल टू n डैश, देन फॉर एवरी n, m, n के ग्रेटर देन और इक्वल टू n डैश, कॉमा, इक्वेशन 1 and 2 होल्ड्स गुड, इक्वेशन 1 and 2 होल्ड्स गुड। ठीक है, इक्वेशन 1 को लिखेंगे तो मिलेगा dxn, xn लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n, m ग्रेटर देन और इक्वल टू n डैश, और दूसरे के लिए लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा एंड dxn k, x लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n डैश। इसको मान ले रहे हैं 3, इसको मान ले रहे हैं 4। ठीक, लिखिए, कल और परसों आप लोगों का LPP ही चलेगा, हमने LPP ही चलवा दिया है। ठीक है, जैसा भी रहेगा हम बता देंगे, आपको अपडेट कर देंगे। इधर में थोड़ा हम परेशान हैं। ठीक है, कायदे से तो हमको उसी दिन जाना चाहिए था, लेकिन कोचिंग नहीं मैनेज हो पाता तो हम गए नहीं। ठीक है, 2 दिन थोड़ा कोऑपरेट आप लोग भी करिएगा। हो गया, अब हमको दिखाना है कि xn x पे कन्वर्ज करेगा। xn कहाँ कन्वर्ज करेगा, x पे। मतलब आपका थ्योरम ये था कि xn कॉशी सीक्वेंस है, ये आपकी कंडीशन दी गई थी। तो कह रहा था कि इफ़ xn कन्वर्जेस टू x, तो आपको शो करना है कि इसका सब सीक्वेंस मतलब xn के भी कहाँ कन्वर्ज करेगा, x पे। तो हमने मान लिया कि xn कॉशी सीक्वेंस है, डेफिनेशन लगा दी, xn के x पे कन्वर्ज कर रहा है, ये मान लिया है। तो अब क्या शो करेंगे कि xn कहाँ कन्वर्ज करेगा, x पे। तो xn को x पे कन्वर्ज कराने के लिए ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाने चल रहे हैं। ठीक है, लिखिए, अप्लाइंग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, अप्लाइंग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, कॉमा, वी हैव, देख लीजिए, डी एक्स एन को कन्वर्ट्स दिखाना है x पे, एक्स एन के को बीच में इंसर्ट कराएंगे, लेस देन और इक्वल टू डी एक्स एन के कॉमा, सॉरी डी एक्स एन कॉमा एक्स एन के प्लस डी एक्स एन के कॉमा एक्स। डी एक्स एन कॉमा एक्स की वैल्यू तो हमारे पास है, एक्स एन के कुछ और नहीं बल्कि सीक्वेंस एक्स एन का ही एक मेंबर होता है। जैसे हमने आपको सब सीक्वेंस लेना कई बार सिखाया, कहा जैसे आप लोग 65 लोग हैं हमारे पूरे 3rd ईयर में, 65 में से अगर मान लीजिए हम 20 को बाहर कर दें तो कितने बचेंगे, 45। तो 45 की पहचान क्या होगी, उनके आगे एक एक हम इंडेक्स बढ़ा देंगे। ठीक है, तो रहते वो 45 65 के अंदर ही के हैं, बस उन 45 को हमने छाट दिया और एक एक इंडेक्स बढ़ा दिया। जैसे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A65 तक है, 20 को किनारे कर दिया, 40 बचे, 45 बचे। तो अब इनको कहेंगे A11 A12
A13, A14, A15 नंबरिंग, सब नंबरिंग कर देते हैं। तो ठीक इसी तरीके से कि एक्स एन के की सब नंबरिंग हुई है, लेकिन ये आया कहाँ से है? एक्स एन से। और एक्स एन के किन्हीं भी दो मेंबर्स के बीच की दूरी एप्सिलॉन से क्या होती है? छोटी। तो ये भी तो एक्स एन के ही दो मेंबर है, इनकी भी डिस्टेंस एप्सिलॉन से क्या होगी? छोटी। तो दिस इम्प्लाइज दैट डी एक्स एन कॉमा एक्स लेस देन एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन। दिस इम्प्लाइज दैट dxn comma x is less than 2 epsilon for every n is greater than or equal to n dash। ठीक, ये इस बात को शो करेगा कि हमारा xn कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? x पे। लिख लीजिए। हो गया। नीचे से लिखिए दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स एन इज इक्वल टू एक्स। नीचे से लिखिए दिस इम्प्लाइज एक्स एन टेंड्स टू एक्स एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट। हो गया। नीचे से लिखिए हेंस द कॉशी सीक्वेंस एक्स एन, हेंस द कॉशी सीक्वेंस एक्स एन is convergent in capital X. Hence the Cauchy sequence xn is convergent in capital X. Is convergent in capital X. हो गया। नीचे से लिखिए कन्वर्सली, ज़रूरी नहीं है, आप सीक्वेंस का दो तरह से नोटेशन होता है। चाहे तो आप सीक्वेंस को ऐसे लिखिए, चाहे तो आप सीक्वेंस को एक्स एन एन इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट लिखिए। हाँ, जब सीक्वेंस लिखेंगे हमेशा ये, अगर आपने ये चीज़ नहीं लिखी तो वो एलिमेंट बन जाएगा। हाँ हाँ, हैंस द सीक्वेंस, सीक्वेंस बोल दिया ना, तो सीक्वेंस बोलने के साथ ही भी ब्रैकेट बन जाएगा। हैंस द सीक्वेंस एक्स एन इज कन्वर्जेंट इन कैपिटल एक्स। ठीक है, कन्वर्ट्स पार्ट लिखिए, लिखिए कन्वर्ट्सली। कन्वर्ट्स पार्ट में हम मान लेंगे कि एक्स एन कॉशी सीक्वेंस है और एक्स एन कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? एक्स पे। तो दिखाएंगे कि उसका सब सीक्वेंस भी कहाँ कन्वर्ज करेगा? एक्स पे। एक थ्योरम हमने आपको लिखवाया था कि किसी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस का सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होता है, हमने खुद प्रूफ कराया है, और ठीक उसी पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। ये कॉशी सीक्वेंस है लेकिन ये कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब ये कन्वर्जेंट कॉशी सीक्वेंस है, मतलब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो किसी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस का सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होता है और ठीक उसी पॉइंट पे क्या करता है? कन्वर्ज करता है। ठीक है, लिखिए कन्वर्सली लेट एक्स एन बी या कन्वर्जेंट कॉशी सीक्वेंस, लेट एक्स एन बी आ convergent Cauchy sequence, xn be a convergent Cauchy sequence in metric space x comma d, in metric space x comma d। हो गया। नीचे से देखिए this implies xn be a convergent sequence in x comma d। This implies xn be a convergent sequence in x comma d। This implies xn be a convergent sequence in x comma d। हो गया।
मतलब एक्शन कैसा सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट। अब हमको पता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस का सब सीक्वेंस भी कैसा होता है, कन्वर्जेंट। नीचे से लिखिए, सिंस वी नो दैट every subsequence of a convergent sequence is convergent नीचे से लिखिए, therefore the subsequence of a Cauchy sequence is convergent at a given point. हो गया, ये आपका सीक्वेंस बेस्ड थ्योरम्स हो गया। अब हम लोग कंप्लीट मेट्रिक स्पेस की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। हेडलाइन डालिए, कंप्लीट मेट्रिक स्पेस। कंप्लीट मेट्रिक स्पेस क्या बताए थे? कंप्लीट तो एक बार पढ़ाएं, पीछे डेफिनेशन लिखवाए थे इसके पहले वाले चैप्टर में। क्या बताए थे? ट्रिपल सी, याद आ रहा है? कोई भी मैट्रिक स्पेस कन्वर्जेंट तब होगा जब उसका हर एक कॉची सीक्वेंस उसी में कन्वर्जेंट होगा। कहते हैं कंप्लीट मैट्रिक स्पेस को याद रखने के लिए ट्रिपल सी याद रखिए। ट्रिपल सी का मतलब 3 बार सी। पहला कंप्लीट तब होगा जब दूसरा सी मतलब कॉची सीक्वेंस, तीसरा सी मतलब कन्वर्जेंट हो जाए। ठीक है, लिखिए अ मैट्रिक स्पेस x, D, a metric space x, D is said to be complete if every Cauchy sequence in x, D, if every Cauchy sequence in x, D, converges to some element of capital X, converges to some element of capital X, converges to some element of capital X। नीचे से लिखिए, in other words a metric space x, D, a metric space x, D is said to be complete. A metric space x, D is said to be complete if every Cauchy sequence in x, D, every Cauchy sequence in x, D has a convergent subsequence, हो गया। चलिए डालिए एग्जाम्पल। बोले, लिखिए लेट R, D बी अ यूजुअल मेट्रिक स्पेस। ये एग्जाम्पल हमने पहले भी कराया है आपको। इसमें हम लोग यूजुअल मेट्रिक स्पेस लेकर के चलेंगे, उसमें एक सीक्वेंस लेकर के चलेंगे, एक्शन कोई आर्बिट्रेरी कॉची सीक्वेंस, और दिखा देंगे कि वो कन्वर्जेंट हो रहा है कि नहीं। अगर कन्वर्जेंट हो गया तो आर्बिट्रेरी कॉची सीक्वेंस का सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होने का मतलब सारे कॉची सीक्वेंस का सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा और वो मैट्रिक स्पेस कैसा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कॉची सीक्वेंस का सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है।
और अगर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो जाहिर सी बात उसका सब सीक्वेंस भी क्या होगा, कन्वर्जेंट। अभी थ्योरम पढ़ा है अपने, है ना। तो जब हमको जैसी जो सुविधा होगी हम वैसा काम कर लेंगे। अगर हमको सुविधा होगी कॉची सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाने की तो कॉची सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाएंगे। अभी हमने पढ़ा कि कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा तो उसको सब सीक्वेंस भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और अगर हमको सुविधा होगी सब सीक्वेंस को ढूंढ निकालने की तो हम सब सीक्वेंस को ढूंढ करके उसको कन्वर्जेंट दिखाएंगे। मतलब ये टोटली डिपेंड करेगा कि हमारा थ्योरम या क्वेश्चन किस टाइप का है। अगर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गया तब भी थ्योरम प्रूफ है, कॉची सीक्वेंस का सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट हो गया तब भी थ्योरम प्रूफ है। ठीक, चलिए लिखिए, लेट R, D be a usual metric space. Let R, D be a usual metric space where metric D is defined by where metric D is defined by नीचे से लिखिए dxy इज इक्वल टू mod x minus y for every x, y belongs to capital R। यूजुअल मेट्रिक स्पेस को हमने लिखा है, ठीक है। अब हम इसमें आर्बिटेरी कॉची सीक्वेंस लेकर के चल रहे हैं। लिखिए, लेट xn be any Cauchy sequence in capital R। Let xn be any Cauchy sequence in capital R। हमने मान लिया xn कैपिटल R में कोई भी आर्बिटेरी कॉची सीक्वेंस है इन कैपिटल R। अगर ये कॉची सीक्वेंस है तो उसकी परिभाषा क्या होगी, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर कैपिटल N सच दैट dxn, xm इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n, m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल N। लिखिए, लेट xn बी एनी कॉची सीक्वेंस इन कैपिटल R, then for every epsilon greater than 0 there exists a natural number capital N such that dxn, xm less than epsilon for every n, m is greater than or equal to capital N। कल सुबह पढ़ लेंगे आप लोग, हाँ कल सुबह या तो पढ़ लीजिए मेरे सामने। हम अगर निकलेंगे भी तो कल मेरी फ़्लाइट होगी, हमको लगता है 10 बजे के आसपास की। सर से बात कर लेते हैं, हम सुबह पढ़ लेंगे तो और अच्छा है। नहीं होगा तो परसों ऑफ कर देंगे, नरसों चला देंगे क्लास, ठीक है। जैसा भी होगा हम बता देंगे। अब आपने पढ़ा dxy इज इक्वल टू मॉड x माइनस वाई, तो उसकी जगह लिखेंगे मॉड xn माइनस xm लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n, m ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल N। ठीक है, लिखिए, आगे बढ़े, नीचे से लिखिए, बोले, hence by Cauchy's general principle, आपने पढ़ा था every Cauchy sequence is a convergent sequence but the converse is need not be necessarily true। अगर ये Cauchy sequence है तो ये क्या होगा, convergent। और अगर कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है तो उसका सब सीक्वेंस भी क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, ठीक है। हेंस बाय कॉशीज जनरल प्रिंसिपल फॉर कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर it follows that
it follows that the Cauchy sequence xn converges to some real number xn converges to some real number in capital R, converges to some real number in capital R, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद लिखिए हेंस द यूजुअल मेट्रिक स्पेस R, D, हेंस द यूजुअल मेट्रिक स्पेस R, D is complete, hence the usual metric space R, D is complete। इस एग्जाम्पल को डाल लीजिएगा एग्जाम्पल नंबर 1। एक और लिखिए, दूसरा वाला एग्जाम्पल पूछा जाता है। हो गया, समझ में आ गया होगा। कॉशी सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट होता है और कन्वर्जेंट सीक्वेंस का सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होता है। हमको यहाँ कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है ये सुविधा दी, तो हमने ये दिखा दिया। जहाँ सब सीक्वेंस की सुविधा होगी वहाँ सब सीक्वेंस दिखा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए एग्जाम्पल 2। देखिए कंसीडर द सेट कैपिटल सी ऐसे लिखिएगा, ये देखिए कंसीडर द सेट कैपिटल C of complex number along with the metric D is given by D। कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से डिनोट करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, इज इक्वल टू मॉड Z1 माइनस Z2 फॉर एवरी Z1 कॉमा Z2 बिलोंग्स टू C। लिखिए अब हम लोग को इसको कंप्लीट दिखाना है। कंप्लीट दिखाने के लिए इसमें क्या लेंगे, एक कोई भी आर्बिट्रेरी कॉशी सीक्वेंस। लिखिए हो गया यहाँ तक, नीचे से लिखिए लेट Zn be any Cauchy sequence, let Zn be any Cauchy sequence in metric space C, D, in metric space C, D, where Zn is equal to xn plus I yn। देखिए ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस का एलिमेंट है, ठीक है। लिख लीजिए फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। ठीक है, अब आपने कहा Zn कॉशी सीक्वेंस है, तो कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाएंगे। क्या होती है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर कैपिटल N सच दैट D Zn comma Zm is less than epsilon for every n comma m is greater than or equal to कैपिटल N। ठीक है, देखिए लेट, एक सेकेंड, यहाँ तक हो गया ना। नीचे से लिखिए देन बाय डेफिनेशन ऑफ कॉशी सीक्वेंस, देन बाय डेफिनेशन ऑफ कॉशी सीक्वेंस, when by definition of Cauchy sequence, comma corresponding to epsilon greater than 0, corresponding to epsilon greater than 0, there exists a natural number capital N1, there exists a natural number
capital N1 such that, देखिए डी जेड एन कॉमा जेड एम लेस देन एप्साइलन फॉर एवरी एन कॉमा एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल N1. ठीक है, दिस इम्प्लाइज the mod of Zn minus Zm is less than epsilon for every n comma m greater than or equal to n1. This implies mod Zn की जगह लिखेंगे xn plus i y n माइनस xm plus i y n mod में लेस देन एप्साइलन for every n comma m greater than or equal to n1. This implies that mod में xn minus xm plus I yn minus ym is less than epsilon for every n comma m greater than or equal to n1. This implies that mod c प्लस mod d की वैल्यू होती है mod xn माइनस xm लेस देन एप्साइलन mod yn माइनस ym लेस देन एप्साइलन. भाई ये स्प्लिट करेगा mod c प्लस d में, तो लेस देन और इक्वल टू mod c और mod d. तो पहला वाला भी एप्साइलन से छोटा होगा और दूसरा वाला भी एप्साइलन से क्या होगा, छोटा होगा. For every n comma m is greater than or equal to n1. ठीक है, उतारिए. ये कॉम्प्लेक्स नंबर के रूल्स में आपने पढ़ा था. इसको डाल लीजिएगा. हो गया, आगे बढ़े. मॉड लगने का मतलब, एक थ्योरम आपको कराए थे, मॉड लगने का मतलब रियल नंबर या रियल लाइन. थ्योरम कराए थे, मॉड लगने का मतलब रियल लाइन. तो ये दिखा रहा है कि कैपिटल आर में एक्सन भी कॉशी सीक्वेंस है और कैपिटल आर में वाई भी क्या है, कॉशी सीक्वेंस है. ये इस बात को दिखा रहा है. मॉड लगने का मतलब आर, ये ध्यान रखिएगा. नीचे से लिखिए, this implies the sequence xn and yn. This implies the sequence xn and yn are Cauchy sequence in real number line capital R. In real number line capital R. ये दोनों क्या है, कॉशी सीक्वेंस है. कहाँ पे, कैपिटल आर में. और आप जानते हैं कैपिटल आर, अभी आपने पढ़ा यूजुअल मेट्रिक स्पेस कैपिटल आर कैसा होता है, कंप्लीट. तो उसमें हर एक कॉशी सीक्वेंस कैसा होगा, कन्वर्जेंट. अगर एक्सन और वाई एन इसमें कॉशी सीक्वेंस, दोनों ने कैसे होंगे, कन्वर्जेंट. मान लेंगे कि एक्सन कन्वर्ज करेगा एक्स पे एज एन टेंड्स टू इनफाइनाइट और वाई एन कन्वर्ज करेगा वाई पे एज एन टेंड्स टू इनफाइनाइट. ठीक, लिखिए.
since we know that the real number line is complete, since we know that the real number line is complete, since we know that the real number line is complete, हो गया, कॉमा, it follows that the sequence xn and yn, it follows that the sequence xn and yn converges to some real number, x and y, that is, नीचे से लिखिएगा, that is ये वाली लाइन पूरा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? ये वाला थ्योरम खूब पूछा जाता है जो आप कर रहे हैं, एक्चुअली में है एग्जाम्पल, लेकिन पूछा खूब जाता है। अब बताइए एक्स एन एक्स पे कन्वर्ज करेगा तो क्या डेफिनेशन होगी कन्वर्जेंस से? फॉर एवरी एप्साइलन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n1 such that dxn, x less than epsilon for every n is greater than or equal to n1। yn कन्वर्ज करेगा y पे तो क्या डेफिनेशन होगी? n1 लिख चुके तो कुछ और ले लेंगे, n1 डैश, n2 ले लीजिए, n3 ले लीजिए। फिर yn कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? y पे, तो क्या डेफिनेशन होगी? फॉर एवरी एप्साइलन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n3 सच दैट dy n, y लेस देन एप्साइलन फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n2। एक बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों r में कन्वर्जेंट है तो d की जगह मॉड लग जाएगा। ठीक है अभिषेक, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए लिखिए, बोले नीचे से लिखिए, सिंस xn टेंड्स टू x एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट, सिंस xn टेंड्स टू x एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट, नीचे से लिखिए, देन करस्पॉन्डिंग टू एप्साइलन ग्रेटर देन 0, देन corresponding to epsilon greater than 0 there exists a natural number n2, there exists a natural number n2, there exists a natural number n2 such that xn minus x less than epsilon for every n is greater than or equal to n2। ठीक है, ठीक, नीचे से लिखिए, अगेन सिंस yn टेंड्स टू y as n टेंड्स टू infinite, since yn tends to y as n tends to infinite, since yn tends to y as n tends to infinite, नीचे से लिखिए, then corresponding to epsilon greater than 0, then corresponding to epsilon greater than 0 there exists a natural number n3, there exists a natural number n3, बोलिए क्या लिखे? ठीक, लिख लीजिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब देखिए, तीन नेचुरल नंबर हमारे पास आ गए, एक n1 आ गया, एक n2 आ गया और एक n3 आ गया। ठीक है, तीनों का मैक्सिमम ले लीजिए। लेट अस कंसीडर, चलिए मैक्सिमम लीजिए तीनों का।
n इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n1 n2 n3। जैसे ही मैक्सिमम लेंगे तो n के लिए ये भी इक्वेशन होल्ड करेगा, ये भी इक्वेशन होल्ड करेगा और ये भी इक्वेशन क्या करेगा, होल्ड करेगा। ये बात समझ में आती है? क्यों भाई? लिखिए, लेट अस कंसीडर कैपिटल N इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n1 n2 n3। एप्साइलन भी कर सकते हैं, एप्सिलॉन बाई 2 भी कर सकते हैं। भाई एप्साइलन लेके चलेंगे तो 2 एप्सिलॉन आएगा, जैसे इससे पहले वाले में हुआ था, वो भी होल्ड करता है और ये भी करता है। ठीक है, देखिए Zn का मान कितना है, xn प्लस आई वाई एन। Zm का मान कितना है, xm प्लस आई वाई एम, सच दैट Z का कितना मान होगा, x प्लस आई वाई। ठीक, सच दैट z is equal to x plus iy, such that z is equal to x plus iy, then equation 1, 2 and 3 holds good. Then equation 1, 2 and 3 holds good. ठीक, 1, 2 और 3 holds good। अब हमको दिखाना क्या है कि ये जो सीक्वेंस है कॉशी सीक्वेंस Zn, ये Z पे कन्वर्ज करेगा, तो उसके लिए ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी लगाने चल रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये और ये R में है और Zn हमारा C में है, तो C के लिए D आएगा जबकि R के लिए मॉड आएगा। ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो अब हमको दिखाना है Zn कन्वर्जेंट होगा, तो Zn कहाँ है, C में। C के लिए क्या लगेगा, D लगेगा। ठीक, लिखिए, नाउ देखिए ब्लैक बोर्ड पे, D Zn कॉमा Z इज इक्वल टू D Zn कॉमा Z इज इक्वल टू मॉड Zn माइनस Z इज इक्वल टू xn प्लस आई वाई एन माइनस x प्लस आई वाई इज इक्वल टू मॉड xn माइनस x प्लस आई वाई एन माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू, जो पीछे हम बता रहे थे, मॉड xn माइनस एक्स प्लस वाई एन माइनस वाई। मॉड में i की वैल्यू 1 हो जाती है, क्योंकि मॉड में i का मतलब i स्क्वायर 1 माइनस 1, मॉड में है तो +1। ठीक, फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल N, फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल N, फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल N, दिस implies D Zn comma Z less than epsilon plus epsilon for every n is greater than or equal to capital N. This implies that D Zn comma Z is less than 2 epsilon for every n is greater than or equal to capital. ठीक है, उतार लीजिए। ये 1 सेकंड उतारिए।
डिफरेंशिएबिलिटी नहीं हटेगा, लेकिन मैं अपने शो में पढ़ा देते हुए तो सर की क्लास में आना बहुत चलता ही रहता है। और तो गाँव की क्लास में आना तो ज़्यादा तैयार रहता है, क्लास में ज़्यादा जाओ तो मुझे काम रखेंगे हो गया भाई, नीचे से ये इतना हो गया। नीचे से लिखिए हैंस द कॉशी सीक्वेंस, हैंस द कॉशी सीक्वेंस Zn in complex plane, hence the Cauchy sequence Zn in complex plane converges to Z as n tends to infinite, converges to Z as n tends to infinite। हो गया। फिर नीचे से लिखिए सिंस एन आर्बिटेरी कॉशी सीक्वेंस, सिंस एन आर्बिटेरी कॉशी सीक्वेंस, सिंस एन आर्बिटेरी कॉशी सीक्वेंस is convergent in metric space C, D, is convergent in metric space C, D, नीचे से लिखिए thus metric space C, D is complete, thus metric space C, D
is complete. Thus metric space C, D is complete. ठीक है, 2 और एग्जाम्पल है, उसको बस हम स्टेटमेंट पे लिखवा दे रहे हैं ना, हमको लग नहीं रहा है कि इस साल के लिए कोई खास बात है। लिखिए, 3rd इसी में डाल लीजिए। लिखिए, डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस इज कंप्लीट। Discrete metric space is complete because any Cauchy sequence xn has presentially one term small x belongs to capital X, presentially one term one term small x belongs to capital X, comma, being repeated after a finite number of terms, being repeated after a finite number of terms, comma, so xn converges to x as n tends to infinite. Converges to x as n tends to infinite. दरअसल इसमें होता क्या है, ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए एक्सन कॉशी सीक्वेंस है, तो क्या मिलेगा, डी एक्सन कॉमा एक्सएम इज लेस देन एप्साइलन। ठीक, फिर देखिए, हमने एप्साइलन की वैल्यू 1 ले ली, क्योंकि फॉर एवरी एप्साइलन के लिए ये होल्ड करता है, तो मिलेगा डी एक्सन कॉमा एक्सएम इज लेस देन 1। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में 2 ही वैल्यू होती है, या तो 1 और या तो 0। तो ये कह रहा है ये 1 से छोटा है, 1 से छोटा अर्थात किसके बराबर है, 0 के। 0 के बराबर होने का मतलब डी एक्सएन कॉमा एक्सएम इज इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है कि एक्सएन किसके बराबर होता है, एक्सएम पे। तो जब एक्सएन एक्सएम के बराबर हो गया, मतलब आपको पता है रिपीटेड सीक्वेंस मतलब कांस्टेंट सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, ये इसका मोटा मोटी मतलब था। ठीक, नेक्स्ट लिखिए, फोर्थ एग्जाम्पल। अब हम इनकम्प्लीट का लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, लिखिए, लेट द सेट capital Y is equal to semi open 0 semi closed 1 is subset of R. Let capital Y is equal to semi open 0 comma semi closed 1 is subset of R. कराया है एक बार ये हमने, नहीं हम बताएं, इस पे यूजुअल मैट्रिक लिया था आपने, इसमें एक सीक्वेंस लिया था 1 बाई एन कॉशी सीक्वेंस होता है, ये हमने प्रूफ कराया था पूरा, जो कल थोड़ा सा अटक गया था, भूल गए थे प्रूफ कराना। 1/n किस पे कन्वर्ज करेगा, 0 पे, 0 उसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगा तो ये क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, लिखिए, लेट द सेट y is equal to open 0 comma closed 1 is subset of R along with the induced usual metric usual metric of the real line, then the sequence
xn is equal to 1 upon n, then the sequence xn is equal to 1 upon n, which is Cauchy sequence in capital Y, which is Cauchy sequence in capital Y, which is Cauchy sequence in capital Y, but it does not convergent, but it does not convergent in capital Y, but it does not convergent in capital Y because xn is equal to 1 by n tends to 0 as n tends to infinite. Such that 0 does not belongs to y, ये उसका शॉर्ट रीज़न है और कल हमने इसका पूरा प्रूफ दिया था आपको, ठीक है, हो गया। नीचे से लिखिए हेंस y, d इज इनकम्प्लीट मेट्रिक स्पेस। हेंस y, d इज इनकम्प्लीट मेट्रिक स्पेस। अब बस आपको इसमें इनकम्प्लीट पे बेस्ड 4-5 थ्योरम पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए लिखिए, लेट x, d थ्योरम है। ये सारे थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको एक भी बुक में नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेट x, d बी अ कंप्लीट मेट्रिक स्पेस let x, d be a complete metric space and y is non-empty subset of capital X, and y is non-empty subset of capital X, then the subspace y, dy, then the subspace y, dy is complete, then the subspace y, dy is complete if y is closed in capital X, y is closed in capital X with respect to the metric D, with respect to the metric D। चलिए बाकी नेक्स्ट टर्म पे, ठीक, मेट्रिक D।